Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture, we will cover the topic which is multiplicative identity of matrix. ठीक है? We will start from very basic concept. We have a number 7. अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? आंसर 7 ही आता है. That is 1. Similarly, we have 105. 105 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? आंसर 105 अगेन आता है. That is 1. It means मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, वही आइडेंटिकल आंसर आता है. इट मीन्स ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है. मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर अगेन ए आएगा. ठीक है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे वो मैट्रिक्स बतानी है कि वो मैट्रिक्स कौन सी है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर 2/2 है. ठीक है, तो इसको हमने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें रोज कितनी हो, 2 आ रही हो. ठीक है, तो आपने क्या डिफाइन करना है सबसे पहले कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैट्रिक्स आनी चाहिए ना, इट शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की थी तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी? द मैट्रिक्स whose diagonal entries are 1 and all other entries are 0 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास दोबारा से वही मैट्रिक्स सेम आता है. मींस फॉर एग्जांपल वी हैव ए को आप दोबारा से ए से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट ए. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप आई कंसिडर करें, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, यू विल अगेन गेट दैट मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए और बी डिफाइन करते हैं. ए आप देख सकते हैं 102-3 है और बी 1001 है. इट मींस बी को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर किया. मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट लिया है, मींस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया है. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमारे पास आंसर ये आ रहा है. ठीक है, हम इस आंसर को यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं. अब ऐसा करते हैं, हम डिटेल में दोबारा से बी ए लेते हैं. बी ए का मतलब क्या होगा? आपने 1001 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है. तो ए क्या है? 102-3 है. ठीक है, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में रोज को फर्स्ट कॉलम से फिर रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. जरा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह 0 × 1 प्लस 1 × 0. सिमिलरली दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 प्लस 0 × -3 और इसी तरह 0 × 2 प्लस 1 × -3. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, इन दोनों में जो प्रोडक्ट सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करें एंड यू विल गेट दीज टर्म्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 आएगा, 2 प्लस 0 and 0 - 3. सिंप्लीफाई करें मजीद, 102 -3 आंसर आ रहा है. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सेकंड मार्क कर देते हैं. जरा दोनों को कंपेयर करते हैं. जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ रहा है और बी ए को मल्टीप्लाई किया आपके पास ये आंसर आ रहा है. अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो 1 और 2 आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रही है. इसका मतलब है ए और बी एंड बी ए का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है. लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है? ये क्या आपके पास ए मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है? जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर दोबारा से क्या आ जाए? ए मैट्रिक्स आ जाए. दोनों में आप हाईलाइट कर दें कि अगर आंसर ए आ रहा है वही आंसर दोबारा से आ रहा है. इसका मतलब है ये जो बी मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी. ठीक है, तो आपने इस रिजल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करें लिखने के बाद और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए दो मैट्रिसेस हैं सी और लेट सी हम एल ले लेते हैं. ठीक है, सी और एल दो मैट्रिसेस हैं, सी एल और एल सी इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे सी के इक्वल आ रहा है. देखिए प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? सी के इक्वल आ रहा है ना. तो वो जो एक्चुअली
एल मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज में होगी। ठीक है, तो कंडीशन आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है। अगर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए आंसर आएगा, और जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास ए आंसर आएगा। दिस इज द एक्चुअली कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी विल चेक व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। In previous lectures, we have discussed that commutative law under multiplication in general does not hold in matrices, but different the case for associative law. Associative law होता क्या है, हम पहले न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 नंबर्स 2, 3, 4। आप पहले 2 और 3 को ऐड करें, यू विल गेट 5, 5 में 4 ऐड करें, यू विल गेट 9। ठीक है, बट हम इसी के रेसिप्रोकल रिजल्ट लेके चलते हैं। आप 2 + 3 + 4 लिखिए, पहले आप लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करें, यू विल गेट 7, 7 में अगेन फर्स्ट टर्म ऐड करें, यू विल गेट 9। देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहली 2 टर्म्स को ऐड करके फिर थर्ड टर्म ऐड किया है या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट टर्म ऐड किया है, यू विल गेट सेम आंसर। बिल्कुल इसी तरह जब हम 2 मैट्रिसेस लेते हैं, उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं, तो जरूरी नहीं है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, बट एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। इट मींस आप फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें या लास्ट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, आपके पास हमेशा आंसर सेम आ रहा होता है। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ आपने कैसे डिफाइन करना है, ए बी प्रोडक्ट इनटू सी इक्वल्स ए इनटू बी सी। इट मींस दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सी वी हैव 2 मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिफाइन करते हैं। आपसे कहा जाए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सी मैट्रिक्स है 9 3 2 -7, और आपसे एक और एल मैट्रिक्स डिफाइन करवाया जाए 1 0 0 3। ठीक है, तो अगर इनमें एसोसिएटिव लॉ फॉर एग्जांपल मैं एक साइड पे ACL ले रही हूँ और AC का प्रोडक्ट लेके L से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो कन्फर्म है A इंटू CL के इक्वल आ जाए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल हम CA इंटू L डिफाइन करें तो वो CA इंटू L के इक्वल आएगा। सिमिलरली थर्ड केस यहाँ से क्या राइज हो सकता है, LCA is equal to LC into A. These 3 cases are actually same. Here is the MCQs for you. You have to solve these MCQs and mark correct option here. और यहाँ पे आपने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो हम आइडेंटिटी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने ये देखना है कि इन जनरल कौन सी आइडेंटिटी होल्ड करती है। ठीक है, जैसे ये सेकंड वाला MCQ देख सकते हैं आप, इसमें आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है कि इन सब में इन जनरल कौन सी जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है। जो इन जनरल ट्रू होगी आपने उसी को करेक्ट मार्क करना होगा। ठीक है, और इसी तरह जो फर्स्ट वाला MCQ है उसमें भी आपने सेम केस डिस्कस करना है कि जब आपके पास ये प्रोडक्ट ए के इक्वल आएगा तो कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसको हम जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर आ रही होगी, आइडेंटिटी होगी, रेक्टेंगुलर होगी या सिमेट्रिक होगी।